हेलो एवरीवन, जसलीन दिस साइड। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है वो सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाली है। सीयूईटी एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो है अपना सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके चलते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से है, आर्ट्स स्ट्रीम से है या साइंस स्ट्रीम से है। अगर आप करना चाहते हैं बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी या बीएससी कोर्सेज को भी आप ऑप्ट करके चल रहे हो तो भी आपको सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जो आज हमारी रहने वाली है वो सीयूईटी पे रहने वाली है, सीयूईटी बेस्ड रहने वाली है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी पार्टिसिपेट करती है। तो चलिए हम बात करते हैं सीयूईटी के बारे में कि व्हाट इज़ सीयूईटी। सीयूईटी है क्या? सीयूईटी की जो फुल फॉर्म है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। कंडक्ट कौन कराता है इसे? जो कंडक्ट कराता है वो एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो इंट्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि इसके अंदर अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कवर होती है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कवर होती है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपकी जेएनयू यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, एएमयू यूनिवर्सिटी। ये गवर्नमेंट की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें कवर होती हैं और आपको ये सीयूईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही एडमिशन देते हैं। सम स्टेट्स, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे कि जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी कवर होती है, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर कवर होती है। नेक्स्ट क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ सीयूईटी। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है सीयूईटी में? सिंगल विंडो फॉर एडमिशन टू मैनी यूनिवर्सिटी, एक ही विंडो इसमें ओपन होती है और इसके अंदर जो है आपकी मैनी यूनिवर्सिटी यानी कि 200+ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कवर होती है। रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन क्लास 12 मार्क्स, ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेसिस। यहाँ पे जो एडमिशन मिलता है आपको एक तो एंट्रेंस के बेसिस पे मिलता है और मेरिट के बेसिस पे मिलते हैं, जो आपके 12th में मेरिट निकल के आती है। कवर्स इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? आप इसमें कोर्सेज बहुत सारे कवर कर सकते हैं। बीए कर सकते हैं, बीएससी कोर्सेज कवर कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीजेएमसी कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपके कोर्सेज हैं जो आपको सीयूईटी के एंट्रेंस के बेसिस पे ही एडमिशन्स देते हैं। सीयूईटी यूजी 2025 का स्ट्रक्चर क्या है? सेक्शंस, कितने सेक्शंस में आपका जो है ये एग्ज़ाम रहता है? अगर हम सेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एग्ज़ाम है, ये आपके 3 सेक्शंस में आपका जो एग्ज़ाम होता है। अगर सेक्शन फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपका लैंग्वेजेस कवर होता है इसमें। जो आपका सेक्शन सेकंड है उसमें डोमेन स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है, डोमेन जो है आपके 12th के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर होते हैं। एंड जो आपका जो थर्ड सेक्शन रहता है उसके अंदर आपका जर्नल टेस्ट कवर होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है सीयूईटी का? तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा एंड आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि सीयूईटी के एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या रहती है तो 45 to 60 मिनट्स पर सेक्शन का आपका जो है ड्यूरेशन रहती है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चे जो है उन्हें यही नहीं पता होता, वो फॉर्म तो फिल कर लेते हैं बट एलिजिबिलिटी क्या है कि जो हम कोर्सेज़ को ऑप्ट करके चल रहे हैं तो उन कोर्सेज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मांगे गए हैं। अगर कोई बच्चा मैथ्स जिसके पास नहीं है बट वो कंप्यूटर लाइन में जाना चाहता है या मैनेजमेंट कोर्स करना चाहता है तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी मांगा जाता है आपका। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है बट आपका इंटरेस्ट जो है ऐसे कोर्स के लिए जिसके लिए आप वही कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी अदर यूनिवर्सिटीज़ भी, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, कैसे आप उसे कवर करके चल सकते हैं, तो उसके लिए डीपली एक सेशन होता है, आप उसके लिए हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। सीयूईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपके क्लास 12th पास आउट होना चाहिए एंड सेकंड, नो अपर एज लिमिट, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। मिनिमम डिपेंड्स करता है आपका कोर्स और यूनिवर्सिटी पे कि आपके जो 12th की परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए। किसी में आपकी 55% भी है, किसी में 60 भी है, किसी में 70 भी है, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो 12th की परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए पर्टिकुलर जिस भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके बाद आपका, उससे पहले आपका सीयूईटी का फॉर्म भी निकलता है तो रजिस्ट्रेशन जो है आपके वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो विजिट उसके लिए आप वेबसाइट पे करेंगे cuit.samhat.ac.in। सेकेंड स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का रहता है। थर्ड स्टेप आपका फिल डिटेल्स आप अपनी फिल्स करके चलते हैं, चूज़ करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज। फिफ्थ में आप सेलेक्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद आप अपलोड करते हैं अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फिर आप फ़ी पेमेंट करते हैं, सबमिट करते हैं डाउनलोड एंड कन्फर्मेशन पेज। तो ये रजिस्ट्रेशन का जो है सबसे मेजर रोल रहता है
बहुत से बच्चे इसमें ही मिस्टेक कर देते हैं। वो अपना जो फॉर्म है वो अपने आप ही फिल करते हैं या किसी अपने रिलेटिव के थ्रू फिल कर लिया या अपने फ्रेंड्स के साथ फिल कर लिया, तो बहुत सी मिस्टेक जो है बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन में कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिलते मिलते रह जाता है। सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हर बच्चा देता है। अगर आपके पास कैटेगरी है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट आपने सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करवाया या आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, उसमें एरर आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप अपनी जो अच्छे कॉलेज की एलिजिबिलिटी जो है उसे आप खो देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सपर्टीज़ के साथ जुड़ना है। एक्सपर्टीज़ के साथ जुड़ के अगर आप सारा प्रोसेस करते हैं तो एक्सपर्टीज़ के साथ जुड़ के आपको जो है डीपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और आप एक अच्छा कॉलेज जो है ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि सीयूईटी एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो सभी बच्चे देते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सभी बच्चे जो है सीयूईटी को कवर करके चलते हैं, तो कंपटीशन टफ हो जाता है। सीट्स हमारे पास लिमिटेड होती है, उसमें भी अगर आपने प्रोसेस अच्छे से नहीं किया तो आपके हाथ से अच्छा कॉलेज निकल जाता है। तो ये गलती आप ना करें, उसके लिए एक्सपर्टीज़ के साथ जुड़े, डीपली इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके इवन रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो भी आप अपना एक्सपर्टीज़ के साथ जुड़ के ही करवाएं। सीयूईटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, जैसे आपको पता ही है कि आपके 3 सेक्शन में जो है आपका जो है ये डिवाइड रहता है एग्ज़ाम। फर्स्ट इज़ लैंग्वेज, डोमेन एंड जर्नल टेस्ट। तो आपका लैंग्वेज में 50 to 40 समथिंग कुछ आपके जो है क्वेश्चंस रहते हैं, 45 मिनट्स का दिया जाता है इसमें आपको टाइम। डोमेन में भी सेम एज आपका 40-50 रहता है एंड 45 मिनट्स है, जर्नल में भी 60 मिनट्स है। तो टोटल आपके ये जो है एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है इस तरीके से। अब इसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है कि आप जो भी डोमेन सिलेक्ट करके चल रहे हैं तो आपको डोमेन्स कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं अपने कोर्सेज़ के बेसिस पे। सीयूईटी यूजी का सिलेबस आप में लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको क्या आता है, कंप्रीहेंशंस आते हैं, वो गैप आता है, ग्रामर आता है। डोमेन में क्लास 12th है, 12th की एनसीईआरटी से रिलेटेड ही आपके सारी जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जर्नल में जीके आता है, रीजनिंग आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। सीयूईटी प्लस यूनिवर्सिटी एडमिशंस आफ्टर रिजल्ट। अब आपने सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिया, आपका रैंक भी जनरेट हो गया, आपका उसके बाद आता है रिजल्ट। फिर आपको क्या करना है, आप विजिट करते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। सब यूनिवर्सिटी में जो भी आप कवर करके चल रहे हैं, जो भी आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ कवर कर रहे हैं, उन सबका अलग से रजिस्ट्रेशन भी होता है। अभी तो आपने सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन किया, बट अब आप एडमिशन्स के लिए जाना चाहते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आप कवर करेंगे, टॉप यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उन सभी यूनिवर्सिटी का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। अप्लाई करना है आपको एडमिशन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे सीएस का पोर्टल जो है वो आपका ओपन होता है डीयू के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन करके चलना कंपलसरी है, तभी आप डीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, आप अपलोड करेंगे, स्कोर को ऑलमोस्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर आपको मेरिट बेसिस पे आपको कोई सीट अलॉट होती है। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी जो काउंट होती है, जो टॉप यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कवर होती है, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू। स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में बीबीएयू यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जीजीएसआईपीयू मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी में कंसीडर होती है। और दिल्ली के अंदर अगर किसी बच्चे को एडमिशन चाहिए, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो आप जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी को कवर करके चल सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट आईपी यूनिवर्सिटी को कवर करके चलते हैं टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। एंटिस यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आईआईएमटी है, यूपीईएस है और बेनेट यूनिवर्सिटी एंड बहुत मैनी मोर यूनिवर्सिटीज़ आप कवर करके चल सकते हैं। 200+ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी इसमें कवर हो रही हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, बहुत से बच्चे जो हैं ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि जिसके वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल पाता, जैसे कि रॉन्ग सब्जेक्ट चॉइसेस। आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं, आपने अगर उसकी एलिजिबिलिटी को ही नहीं देखा कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे मांगे गए, आपने कोई रॉन्ग सब्जेक्ट फिल कर दिया तो आप अपनी एलिजिबिलिटी खो देते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ से सीट निकल जाती है। इग्नोरिंग एलिजिबिलिटी सेम है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना सब्जेक्ट गलत कर लेते हैं, या अगर आपको किसी में 50% चाहिए, 55% चाहिए, 60% चाहिए, आपने उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल आउट कर दिया और आपको पता ही नहीं है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपके हाथ से सीट निकल जाती है।
एंड नेक्स्ट मिसिंग डेडलाइंस। बहुत से बच्चे जो है डेडलाइंस मिस कर देते हैं। जैसे CUET का फॉर्म आपका निकलता है, अब CUET का जो आपका फॉर्म है वो आपके 12th के एग्ज़ाम से पहले ही आउट हो जाएगा, और बहुत से बच्चे वेट करते हैं कि पहले हम 12th के बोर्ड्स दे दें, देन उसके बाद हम CUET का फॉर्म फिल करेंगे। या अगर हमारे पास कैटेगरी है, पर ठीक है हमारे पास तो अभी टाइम है, कैटेगरी जो है अपना वो रिन्यू नहीं कराते सर्टिफिकेट या नहीं बनवाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनके आधार कार्ड भी सही से अपडेट नहीं होते हैं, वो गलत आधार कार्ड ही अपडेट कर देते हैं। तो ये बहुत सी आपको छोटी सी चीज़ लगती है, बट ये आपके एडमिशन ना मिलने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक रैंक तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन इसी वजह से अगर आप सही से चॉइस फिलिंग सारी चीज़ें सही से नहीं करते हैं तो आपके हाथ से एडमिशन निकल जाता है। नॉट रीडिंग इंस्ट्रक्शन, सेम एज बच्चे इंस्ट्रक्शंस ही नहीं फिल कर, मतलब इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते ही नहीं है और अपना फॉर्म जो है वो फिल कर देते हैं। और ओनली रिलाइंग ऑन बोर्ड प्रिपरेशन, सिर्फ बोर्ड प्रिपरेशंस पे ही आपका फोकस है। आप अगर चाहते हैं टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना तो बोर्ड के साथ साथ आपको CUET की प्रिपरेशन करके भी चलना है और अपने एडमिशन्स पे भी फोकस करना है। तो ये थी आज हमारी CUET से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप भी चाहते हैं कि CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, तो उसके लिए आप हमारे सेंटर पे विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करके आप डीपली इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। डीपली इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके आप भी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप जो है आके एडमिशन का सारा प्रोसेस जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।